बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैजान और मैं आपको डबल सी कोचिंग में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पिछले पार्ट के अंदर आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस की तारीफ और देखा कि हाइड्रोक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है। आज हम उसी से नेक्स्ट चलते हैं, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, हम देखें कि जब कोई एसिड पानी के अंदर डिसोसिएट होता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास देखें कि जब कोई एसिड यानी कि जैसा कि HCl वाटर में डिसोसिएट होगा, ठीक है, पानी के अंदर डिसोसिएट होगा तो हमारे पास H प्लस और साथ में Cl नेगेटिव बनेगा। और हमने ये देखा था हमारे पास यही जो H प्लस जो पहले बनेगा, पहले HCl H प्लस बनेगा और वही H प्लस पानी के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बनाएगा यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास ये H3 और कोई हमने ये भी देखा कि हमारे पास आर्हीनियस के मुताबिक जब कोई बेस यानी कि जैसा कि NaOH वाटर में डिसोसिएट होती है H2O, हमारे पास Na प्लस और साथ में OH नेगेटिव बनाती है। ठीक है, ये दो चीजें बनती हैं। अब जैसे ही हमारे पास वाटर के अंदर हमारे पास ये चीजें जाती है ना, तो H प्लस और OH नेगेटिव ये जो दो चीजें पानी में बनती है, तो पानी के मोलिक्यूल ना इनको सराउंड कर लेते हैं यानी कि घेर लेते हैं। वो जरा देखिएगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हाइड्रोजन आयन को ना यानी कि एक प्रोटॉन को पानी के 4 मॉलिक्यूल घेरते हैं। ठीक है, यानी कि सराउंड करते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, बस ये जैसे हमने एसिड को वाटर में ऐड किया, डिसोसिएट हो गया, इसमें बनाया H प्लस बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपने H प्लस प्लस बना देना। इसके चार तरफ आपने ना 4 ऑक्सीजन लगा देने, 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन लगा देने के बाद जी 4 ऑक्सीजन लगाने के बाद आपने इनके साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच करने, इनका वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है। अच्छा, ये जहन मेरे पानी की स्ट्रक्चर जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। ये है वाटर की स्ट्रक्चर यानी कि एल शेप आनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि एक हाइड्रोजन एक स्ट्रेट यहाँ पे लगा दे, ऐसे नहीं होगा। आपने इसी तरीके से यानी कि ये हाइड्रोजन इधर हो सकता है, यानी कि एल शेप में हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने एक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे अटैच करना है। आप हाइड्रोजन यहाँ पे और इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाया है तो दूसरा हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप इस हाइड्रोजन को इस साइड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, आप ना ये H प्लस के साथ में वाटर के 4 मॉलिक्यूल बनाने के बाद पानी के देखें, मैंने पानी के अंदर जैसे डिसोसिएट किया, इस H प्लस को पानी के 4 मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया फौरन। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने और जरा समझनी है कि हमारे पास जो वाटर होता है ना, वाटर एक ना टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि हमारे पास जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्यों अटैच है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है। ठीक है, अच्छा शेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, अब ना इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जरा ज्यादा खींच लेता है। तो इसके ऊपर ना हमारे पास चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर होने की वजह से, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स दूर होने की वजह से इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ये कंप्लीट चार्ज नहीं है। लफ्ज देखिएगा, मैं बोल रहा हूं पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल से मुराद है थोड़ा सा पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज होने का एहसास कह लें आप। ठीक है, ये एक्चुअल में चार्ज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एहसास है। ये पार्शियल लगाना कैसे है जरा देखिएगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है, एस बना के उसको ऐसे आपने कर देना और ये बिल्कुल छोटा सा आपने इसके ऊपर
एटम के बिल्कुल ऊपर एक कोने में आपने बिल्कुल छोटा सा बनाना है, ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ा आपने इसको बना दे, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा हाँ जी तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि इन सब के ऊपर ना ये सारे ऑक्सीजन, इन सारे ऑक्सीजन के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना दे और हाइड्रोजन पे बना दे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे बना देगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे बना देगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब देखें आप, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हमें इस बात का पता है। तो यहाँ पे देखें ये इन सारी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इन सारे ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या है, नेगेटिव हमारे पास है, पार्शियल नेगेटिव है, और इस हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा जैसे ही प्रोटॉन यानी कि H प्लस पानी में जाता है ना, पानी के जितने भी नेगेटिव हैं यानी कि जो नेगेटिव सिरे हैं ना, वो क्या करते हैं, सामने आ जाते हैं, पॉजिटिव चीज के सामने आ जाते हैं और अपनी पॉजिटिव यानी कि अपनी हाइड्रोजन को पीछे कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन पानी यानी कि हमारे पास H प्लस पानी के अंदर आता है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने सारी नेगेटिव को उसके करीब कर लेते हैं और अपने पॉजिटिव चीज को उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वो रिपेल करेंगे। तो जैसे ये नेगेटिव सारे सामने आते हैं ना, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान हमारे पास ना कुछ फोर्स पैदा होती है, इस तरीके से कुछ फोर्स पैदा होती है, और इस फोर्स के नतीजे में ये हमारे पास क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल H प्लस को सराउंड कर लेते हैं। ये क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फोर्स एक बनती है, ये जो मैंने डॉट से, ये हमारे पास एक फोर्स बन जाती है जो कि क्या करती है, इस पॉजिटिव H प्लस को सराउंड कर लेती है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास कोई बेस वाटर में डिसोसिएट होती है तो OH नेगेटिव बनता है, जैसे ही OH नेगेटिव बनता है ना, OH नेगेटिव, तो अब की बार ना पानी के जो हमारे पास पॉजिटिव सिरे हैं, पॉजिटिव सिरे कौन से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सामने ले आए, हाइड्रोजन सामने हो जाता है, ठीक है, दोनों तरफ हम हाइड्रोजन को सामने कर देते हैं, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के पास हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव सिरे सामने आ जाएंगे और पार्शियल नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड पे चले जाएंगे, पीछे। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल ये नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, इसको भी देखिए पार्शियल नहीं है, कंप्लीट नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, और इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि आपका OH और आपके OH और आपके H प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारी हमारी कोई भी चीज है ना, जैसे हम पानी के अंदर किसी भी चीज को हल करते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसी मेथड से, इसी तरीके से उसको सराउंड करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आर्हीनियस ने ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मतलब भी बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जरा देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि हमारे पास जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पानी के अंदर जाती है ना, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, कंप्लीटली आयोनाइज, यानी कि HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये वाटर में जाएगा तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव बना देता है, और जब NaOH हमारे पास जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव बनाता है। यानी कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस जब पानी के अंदर जाती है तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन से मुराद है कि जब आप एसिड और बेस को आपस में हल करते हैं ना, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती है ना, हमारे पास वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनती है, ठीक है, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनती है। अच्छा हम जरा इससे नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट जरा देखिएगा, वो कहता है कि हमारे पास जब ये देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं ये इस पानी को यहाँ पे शो कर दूं, ये जरा देखिएगा, मैं वाटर इन एरोस के ऊपर अगर शो कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इन एरोस के ऊपर वाटर को अगर हम शो कर दें तो यहाँ पे H प्लस और साथ में Na प्लस बन जाएगा, यानी कि मैं अब इस H प्लस को इस वाटर के साथ अभी मिक्स नहीं कर रहा, क्योंकि जब एसिड डिसोसिएट होता है ना,
पहले H प्लस बनता है, H प्लस पहले बनेगा, फिर वो H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बनाएगा। पहले H प्लस बनेगा, फिर ये इसके साथ मिलके H3O पॉजिटिव बनाएगा। पहले ये चीज बननी है, ठीक है। तो अभी मैंने ना सिर्फ इसको यहां तक रखा। वो कहता है कि हमारे पास जब H प्लस और O यहां से ये H प्लस और यहां से OH नेगेटिव जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो इनके मिलने की वजह से हमारे पास क्या चीज बनती है, वाटर बनता है और साथ में हीट खारिज होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H प्लस और OH नेगेटिव, यानी कि देखिए न्यूट्रलाइजेशन से मुराद है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को आपस में मिलाकर उनको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल से मुराद है कि उनके ऊपर चार्जेस को खत्म करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस पॉजिटिव और इस यहाँ से इस OH नेगेटिव को हमने जब आपस में कंबाइन किया, हमारे पास बना वाटर और साथ में हमारे पास हीट खारिज होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमेशा हीट खारिज होगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने इन डायग्राम्स की पिक्चर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, मैं इसको जरा रेस करने लगा हूं जी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपने क्वेश्चन बनाना है, why mineral acids are strong acids, why mineral acids are strong acids। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, कोई भी एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग उस सूरत में होगा। देखिए अच्छा, स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है, जरा देखिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद है ताकत, ताकतवर। अच्छा अब ना यहाँ पे जरा ना एक मिस्टेक के अंदर जरा स्ट्रॉन्ग और वीक का जरा मतलब समझिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से मुराद वो एसिड जो अपना एसिड वाला काम, ठीक है। देखें हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन कहलाएगा, देखें कोई एक इंसान है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहूंगा, मैं उसको स्ट्रॉन्ग इस वजह से कहूंगा कि अगर वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से करता है, बड़ी मेहनत से करता है और ज्यादा करता है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी, बड़े सारा दिन मेहनत करता है, मेहनत मुशक्कत करता है, ये आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मतलब है कि एक ऐसा एसिड जो अपना एसिड वाला काम जितना ज्यादा करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर कोई एसिड अपना एसिड वाला काम अच्छा नहीं कर रहा ना, ठीक है, तो वो वीक एसिड होगा, ठीक है। क्या हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है कि अगर कोई एसिड अपना एसिड वाला काम उतने ही अच्छे तरीके से करे जितना उसको करना चाहिए, तो हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास अब जरा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल करना है, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब होता है आयंस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है। आयन से क्या मुराद है कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, जस्ट लाइक H, जस्ट लाइक Na, जस्ट लाइक K, जस्ट लाइक CaMg, ठीक है, आपके पास कोई भी अगर एक एटम है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई भी एटम उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के आ जाने को हम कहते हैं कि भाई ये आयन बन के हो चुका होगा, ठीक है। आयन से क्या मतलब है कि किसी भी अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमारे पास वो आयन बन जाता है, ठीक है। अब ना आयोनाइज से मुराद है फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी कि आपने क्या करना है कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज का आ जाना, मतलब कि वो आयन की शक्ल में आ चुका है, आयोनाइज हो गया है, आयन की शक्ल में आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई भी चार्ज आता है वो आयन बन चुका हो, ठीक है। अब देखें स्ट्रॉन्ग एसिड से मुराद है कि कोई भी एसिड है, जैसा कि HCl, कोई भी एसिड से मुराद है, मैंने यहाँ पे लिया मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड की बात करें, HCl, तीन मैंने एसिड बताए थे, HCl, H2SO4 और साथ में HNO3, ये हमारे पास मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ना जो हमारे पास होते हैं ना ये मिनरल एसिड, जब मिनरल एसिड्स आयोनाइज होते हैं ना वाटर में, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, एसिड का काम है, स्ट्रॉन्ग एसिड वही जो अपना एसिड वाला काम अच्छा करे, और एसिड का क्या काम है कि वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके H प्लस दे, ठीक है। एसिड का क्या काम है जो कि पानी के अंदर डिसोसिएट होके H प्लस दे,
तो हमारे पास जो मिनरल एसिड होते हैं ना, जिनको जब पानी के अंदर मिक्स किया जाता है ना, तो ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट होके अपने सारे के सारे H प्लस दे देते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाती है। तारीफ क्या करेंगे, an acid which dissociate which ionize completely in water is called strong acid। यानी कि एक ऐसा एसिड जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयंस बना दे, हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके साथ मिलके हमारे पास क्या बना देगा, देखें ये दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये मिलके हमारे पास H3O पॉजिटिव और साथ में ये यहाँ से Cl नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें H2O सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड दो स्टेप के अंदर हमारे पास होता है डिसोसिएट, दो स्टेप में हमारे पास ये डिसोसिएट होगा। देखें, अच्छा अब ये ना जो साथ वाली चीज अटैच, उसमें ये जो सात चीज अटैच है, ये जैसे कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, इनके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा जितने इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। आप देखें क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक, इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, दो, तो इसके ऊपर दो नेगेटिव आने हैं। अब देखें दो नेगेटिव से मुराद है नेगेटिव -1 आंसर -2, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास आएगा -2। अब आपने क्या करना है कि यहां से एक हाइड्रोजन लेना है, इस वाटर के साथ मिलाना है, बनाना है H3O पॉजिटिव। देखें दो में से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिला, अभी एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन साथ में SO4, ये आप वैसे ही लिख दे, एक H और साथ में SO4। देखिए मैंने क्या कहा कि SO4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव के जितने हाइड्रोजन निकलेंगे, जितने उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच थे, एक हाइड्रोजन निकाला तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आना है। ठीक है, अब इसको आप वापस लें, इसको अगर वापस लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव, ये फिर से पानी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ये H भी इस वाटर के साथ मिलके बना देगा H3O पॉजिटिव, और साथ में देखें ये हमारे पास बच गया SO4 और इसके ऊपर एक नेगेटिव था, एक हाइड्रोजन और निकल गया, एक और नेगेटिव आ गया, दो नेगेटिव हमारे पास, किसके ऊपर क्या चार्ज दे देगा, -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी आयोनाइज हो जाएगा। एक ऐसा एसिड जो हमारे पास मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग इस वजह से होते हैं क्योंकि ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं। ये हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बना देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड नहीं बनाते। यानी कि फर्ज करने के अगर आपके पास एक HCl है ना, तो ये हमारे पास क्या एक H और साथ में एक Cl बनाएगा। अगर आपके पास 10 HCl है ना, तो 10 H और 10 Cl नेगेटिव बनेंगे। अगर आपके पास 20 है तो 20 के 20 ही हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे। अगर मेरे पास 50 है तो 50 के 50 के आयोनाइज हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, इस वजह से हमारे पास ये क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वही है, एसिड स्ट्रॉन्ग वही है जो अपना एसिड वाला काम ज्यादा करे। और एसिड वाला काम क्या है, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वही है जो H प्लस दे, जो जितने ज्यादा H प्लस दे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो जितने कम दे वो उतना वीक एसिड होगा। तो एक तो ये एग्जांपल है। ठीक है, अब ना एक और सवाल आपने बनाना है। यहाँ पे सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है हमारे पास वाई ऑर्गेनिक एसिड why organic acids are weak, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक क्यों होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड वीक क्यों होते हैं, अच्छा वीक एसिड से क्या मुराद है, वो एक ऐसा एसिड जो अपना एसिड वाला काम अच्छे तरीके से ना करे, वो वीक एसिड है। और एसिड वाला काम क्या है कि जितने ज्यादा H प्लस बनाए, एसिड का काम है ज्यादा से ज्यादा H बनाना, और अगर वो नहीं बना रहा तो वो एक वीक एसिड है, यानी कि अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक एसिड अपने हाइड्रोजन को इतनी आसानी के साथ खारिज नहीं करते, जिसकी वजह से वो आयोनाइज नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या है, एक वीक एसिड कहलाते हैं। ये हमारे पास इसके लिए ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास CH3COOH, इसको जब वाटर में डिसोसिएट किया जाता है तो ये हमारे पास यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके बनाएगा H3O पॉजिटिव। बाकी हमारे पास ये चीज
CH3COO नेगेटिव आ जाएगा। देखिए आप कहेंगे लो सर यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ वाटर के साथ मिलकर ये बनाया था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकल के ये बना दिया था। हाँ बिल्कुल बना है, लेकिन कितना बना है? वो कहता है कि ये हमारे पास बनता है 0.132%। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि अगर आपके पास 100 मोलिक्यूल हो ना किसके, CH3COOH के, 100 में से सिर्फ 1.32 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 मोलिक्यूल ऐसे होंगे, 100 में से 2 ऐसे होंगे जो इस शक्ल में पाए जाएंगे, और बाकी सारे के सारे CH3COOH यानी कि इस शक्ल के अंदर ही होंगे। यानी कि 100 में से 2 इस शक्ल में आ जाएंगे, बाकी 98 जो होंगे ना वो इसी शक्ल के अंदर रहेंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। और चूंकि वो डिसोसिएट नहीं हो रहे, वो अपना एसिड वाला काम अच्छा नहीं कर रहे, इस वजह से हमको कहते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। और मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास सारे के सारे वीक ही होते हैं, सिर्फ चंद एक को छोड़ के सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक ही होते हैं। ठीक है, जरा नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जरा देखिएगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मुराद है कि एक ऐसी बेस जो अपना बेस यानी कि वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी जो अपना बेस वाला काम ज्यादा करे। ठीक है, ये इसका मतलब हरगिज ये वो वाली बेस की बात नहीं हो रही जो लड़कियां बेस नहीं लगाती, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो जो लॉन्ग टाइम तक बेस रहेगी शादियों के अंदर। ठीक है, तो वो अच्छी बेस है, जो ना रहे वो बुरी बेस है। यहाँ पे मेरे पास क्या मुराद है, आर्हीनियस के मुताबिक बेस जरा देखिएगा। अगर हम बेस की बात करें NaOH, तो बेस जब पानी में डिसोसिएट होती है तो हमारे पास क्या बनाती है, Na+ और साथ में OH नेगेटिव बनाती है, कुछ ऐसा ही है। हमारे पास क्या बनाती है, OH नेगेटिव, यानी कि जो बेस जितने ज्यादा OH बनाएगी ना वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जितने कम बनाएगी वो उतनी वीक होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग तब होगी जो जितनी ज्यादा आयोनाइज होकर, आयोनाइज मतलब आयंस ना के, आयंस मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो आयंस है, जैसा कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आयन है, ये सारे के सारे आयोनाइज होकर आयंस की शक्ल में आए हुए हैं। आयोनाइज मतलब आयन की शक्ल में आना। आयन कैसे बनते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मुराद है कि हमारे पास देखें कि जैसा कि NaOH जब ये वाटर में डिसोसिएट होती है बेस, तो हमारे पास Na+ और साथ में OH नेगेटिव बनाती है। यानी कि ये भी बिल्कुल मिनरल एसिड्स की तरह अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, 100 के 100 ही OH नेगेटिव बना देते हैं। इसकी और मिसाल के अंदर हमारे पास KOH भी ले सकते हैं। ये हमारे पास दो बेसिस हैं जो हमारे पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग कहलाती हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है वीक बेस। वीक बेस जो अपना बेस वाला काम अच्छे तरीके से ना करे, जो अपने OH ज्यादा से ज्यादा ना बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिसाल है NH4OH और साथ में Al और OH3, ये इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास NH4OH को जब डिसोसिएट किया जाता है वाटर में, तो यहाँ से ये NH4 पॉजिटिव और साथ में हमारे पास बनाती है OH नेगेटिव बना देती है। यानी कि जो वीक क्यों है, क्योंकि जो अपना बेस वाला काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि ज्यादा OH नहीं बनाएगी हमारे पास, वो वीक बेस कहलाती है। तो ये हमारे पास दो आपकी बुक में लिखे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वीक बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर ये दो मेंशन है और वीक बेसिस के अंदर हमारे पास ये दो मेंशन है, तो आपने ये माइंड के अंदर रख लेनी है, सिर्फ इन्हीं को आपने याद कर लेना है। जी ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं हम अपने अपने